तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जनवरी 2026 में मैंने एडमिशन तो ले लिया। जी हाँ, तो इग्नू के अंदर जनवरी 2026 के सेशन के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया है। अब मुझे आपका इस जून जो है सब 26 वाले सेशन के अंदर मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, और साथ ही कि अगर जून 2026 वाले में एग्जामिनेशन दे सकता हूँ तो मुझे असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट कब तक मिलेगा, इसके बारे में पूरी की पूरी बात करूंगा कि क्या मैं असाइनमेंट कब तक जमा कर सकता हूँ, और आपका जनवरी 2026 के सेशन में एडमिशन लेकर मैं जून 2026 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि जनवरी 2026 का जो सेशन का एडमिशन है वो अभी कहीं ना कहीं हमें देखता हुआ नज़र आ रहा है कि वो हमें कहीं ना कहीं आपका नज़र आ रहा है कि मार्च 2026 यानी 15 मार्च के आसपास जो है इसका लास्ट डेट चल रहा है, और अभी भी हमें उम्मीद है कि डेट का एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा। इसके बारे में पूरी की पूरी बात करूंगा दोस्तों कि क्या आपको एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, असाइनमेंट कब तक जमा करना होगा अगर आप एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल है तो, और साथ ही एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं कि नहीं। उसके पहले बता दूं दोस्तों कि विद्याशाला एक नया चैनल है ऑलरेडी, जो कि आपके साथ इग्नू के बारे में सब कुछ शेयर करता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने जो मैंने इग्नू का प्रोस्पेक्टस खोला है, जहाँ को जिसका लिंक मैं आपको दे सकता हूँ, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से इजिली जाओगे और वहाँ पेज नंबर 28 में आ जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, पेज नंबर 28 में जाएंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पे सारे के सारे मास्टर ऑफ कॉमर्स हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी रहेगी। जहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो मास्टर ऑफ कॉमर्स के बारे में बात करूँ तो जैसे अगर मास्टर ऑफ कॉमर्स का आप देखते हो तो मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है उसके यहाँ पे दिया हुआ सेमेस्टर वाइज, जैसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ दिया हुआ सेमेस्टर वाइज। वहीं अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जरे देख रहे कि मास्टर के जो सारे कोर्सेज जो हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सेमेस्टर वाइज हमें देखने को मिल रहा है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी सेमेस्टर वाइज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे जाके देखें तो देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स के अंदर जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मास्टर ऑफ इंग्लिश आर्ट्स इंग्लिश के अंदर यहाँ पे ईयर वाइज दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं बता दूँ सेमेस्टर वाइज का मतलब ये हो गया कि अगर आप ने फॉर्म भरा है जनवरी 2026 के अंदर, तो आप इसका एग्जामिनेशन जो है वो आप जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में दे सकते हो। वहीं अगर इस फॉर्म को भरा है जनवरी 2026 के अंदर और आपका ईयर वाइज है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ईयर वाइज के अंदर आप जो है एग्जामिनेशन दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन को आप दे सकते हो। तो इस चीज़ को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। अब एक बात कर लेता हूँ कि आपका अगर आप एलिजिबल हो जनवरी 2026 में एडमिशन करवाने के बाद, अगर आपका कोर्स सेमेस्टर वाइज है, तो आप कब तक आपका असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि असाइनमेंट को कब तक सबमिट आप कर सकते हो। तो दोस्तों असाइनमेंट सबमिट करने के बारे में बता दूं कि असाइनमेंट जो सबमिट करना होता है उसमें आपको 15 अप्रैल के अंदर आपको असाइनमेंट जो है जमा कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल के अंदर आपको असाइनमेंट जमा कर देना चाहिए। ये ज़्यादा जरूरी होता है कि 15 अप्रैल के अंदर असाइनमेंट अगर आप जमा नहीं करते हो तो फिर भाई आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद डेट एक्सटेंशन मिलता तो है। जी हाँ, तो 30 अप्रैल के आसपास एक्सटेंशन मिलता तो है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सटेंशन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो इसके बारे में कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए आपको 15 अप्रैल तक आपको असाइनमेंट सबमिट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप में आपको बोला जाता है कि आप जो है आपने असाइनमेंट क्या सबमिट कर दिया। अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर दिए तभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए इग्नू के अंदर एलिजिबल होते हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लोग फॉर्म जो है वो भर देते हैं और असाइनमेंट को बाद में सबमिट करते हैं, जिसके कारण आपका कोई दिक्कत तो नहीं होता है, लेकिन आपको पूछा जाता है। तो नियम इसके हिसाब से आपको 15 अप्रैल तक जमा कर देना चाहिए, और तो आप जून के एग्जामिनेशन को आप दे नहीं सकते हैं दोस्तों। इसको मैं यहीं पे आपको वाइंड अप करना चाहूँगा। कोई भी अगर आपका सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ कर उससे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।